हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भाई माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है कवक। तो इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि भाई जो कवक में रिप्रोडक्शन जनन पाया है, लैंगिक जनन पाया था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आज जो अपना जो टॉपिक रहेगा कवक के अंतर्गत, तो वो है भाई कवकों का आर्थिक महत्व। तो टॉपिक का नाम है कवक का या कवकों का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई। तो मैं यहाँ देखते हैं कि भाई जो विभिन्न प्रकार की जो कवक पाई जाती हैं प्रकृति में, इनके आर्थिक महत्व के बारे में बात करेंगे। भाई कुछ जो कवक होती हैं हमारे लिए लाभदायक भी होती हैं और कुछ हानिकारक भी होती हैं। तो हम इनके लाभदायक और हानिकारक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। लाभदायक महत्वों की बात करें कि भाई जैसे कुछ जो कवक होती हैं जिनका उपयोग खाने के रूप में भी किया जाता है, मतलब खाद्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। कुछ कवकों का उपयोग उद्योगों में किया जाता है कि जिनसे विभिन्न प्रकार के हमें अम्ल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक, जिसको हम कहते हैं कि जिनका उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। तो कवकों से औषधीय महत्व भी क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसके अलावा इनसे कि हमें एंजाइम्स प्राप्त होते हैं, प्रोटीन प्राप्त होता है। और हानिकारक महत्व की इनकी बात करें तो भाई कुछ कवक ऐसी होती हैं कि भाई जो रोग उत्पन्न करती हैं, जैसे पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं, भी खाद्य पदार्थों को ये दूषित कर देती हैं। तो इसके हानिकारक महत्व भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लाभदायक महत्व की। तो कवकों में आर्थिक महत्व में सबसे पहले पढ़ेंगे लाभदायक महत्व। लाभदायक महत्व में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके भाई खाद्य पदार्थों के रूप में, मतलब इसका उपयोग खाने में किया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के रूप में कवकों का उपयोग। अब बात करेंगे भी ऐसी कौन कौन सी कवक होती है जिनका उपयोग खाने में किया जाता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है भाई अगेरिकस। ठीक है, अगेरिकस को हम दूसरा नाम बोलते हैं भाई मशरूम नाम से भी कहते हैं। ठीक है, मशरूम के अलावा मोरचेला, जिसको बोला जाता है गुच्छी। ठीक है, और लाइकोपर्डोन आदि जो कवक होती हैं इनका उपयोग खाने में किया जाता है। अब इनसे हमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन प्राप्त होते हैं और विटामिन से प्राप्त होते हैं। बात करें तो इनमें से जो अगेरिकस और जो मोरचेला होता है, मतलब जो गुच्छी होता है, इसकी तो खेती भी की जाती है हिमाचल साइड में, और इनसे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन प्राप्त होता है। अगेरिकस की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा लाइकोपर्डोन है, इसका भी खाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और देखिए एक कोशिकीय कवक, जैसे एक कोशिकीय कवक जिसका नाम होता है भाई यीस्ट जो कवक होती है, इससे भी हमें इसमें लगभग 50% प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका उपयोग भी प्रोटीन में किया जाता है। और बेकरी इंडस्ट्रीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्री मतलब ब्रेड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पेस्ट्रीज, केक बनाने में यीस्ट जो कवक होती है इसका उपयोग किया जाता है। इनके अलावा इनसे हमें विभिन्न प्रकार के भी विटामिन भी प्राप्त होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि भी अनेक कवक जैसे ये बताया था भाई अगेरिकस इसको बोलते हैं, मशरूम भी कहते हैं, और इसको हम छत्रक भी कहते हैं। ठीक है, एवं दूसरी बताई थी मोरचेला, जिसको हम बोलते हैं भाई गुच्छी, लाइकोपर्डोन आदि के फलन भोजन के रूप में
प्रयोग लिए जाते हैं। ठीक है, इनमें से बताया था भाई जो मोरचेला है गुच्छी, और दूसरा अगेरिकस या मशरूम की खेती भी की जाती है, मशरूम की खेती भी की जाती है। इसमें प्रोटीन व विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनमें प्रोटीन व विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यीस्ट को सरलता से संवर्धित किया जा सकता है, सरलता से संवर्धित किया जा सकता है। यीस्ट में बताया था इसमें भी लगभग कितनी 50% प्रोटीन पाई जाती है, तो यीस्ट में 50% प्रोटीन पाई जाती है। इसमें अनेक विटामिन जैसे भाई थायमिन, निकोटिनिक एसिड, बायोटिन विटामिन जैसे थायमिन, निकोटिनिक अम्ल, बायोटिन, राइबोफ्लेविन आदि पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया भाई खाद्य पदार्थों के रूप में। इसके अलावा इसका जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो खाद्य संसाधन में भी क्या बनाते हैं, भूमिका निभाते हैं। तो सेकंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें, लाभदायक महत्व की बात करें, तो क्या है भी इसका खाद्य संसाधन में भी ये क्या निभाते हैं, भूमिका। खाद्य संसाधन का मतलब जो ऐसे पदार्थ जो खाने में उपयोग लिए जाते हैं, मतलब जो पदार्थ खाने में उपयोग लिए जाते हैं क्या होते हैं भी, खाद्य संसाधन होते हैं। तो उनमें भी ये कवक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जैसे अभी हमने बताया था कोई यीस्ट जो कवक होती है, एक कोशिकीय कवक होती है, और इसका उपयोग किस में किया जाता है भाई, बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है। मैंने बताया था भाई इसका उपयोग डबल रोटी मतलब ब्रेड बनाने में किया जाता है, पेस्ट्रीज केक बनाने में डबल रोटी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और कवकों की बात करें जैसे पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम होती है इसका उपयोग जो पनीर होता है उसमें विशेष सुगंध के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पनीर में जो विशेष गंध या सुगंध आती है उसके लिए उसमें पेनिसिलियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एस्परजिलस होती है कवक, एस्परजिलस, इसका उपयोग भी खाद्य संसाधन में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये खाद्य संसाधन में भी क्या होती हैं भाई, महत्वपूर्ण होती हैं। तो कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम, कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम, दूसरा बताया था भाई यीस्ट, एस्परजिलस आदि खाद्य पदार्थों के संसाधन में प्रयुक्त होती है, खाद्य पदार्थों के संसाधन में प्रयुक्त होती है। इसमें से यीस्ट होती है, इसका उपयोग बता दिए भाई किस में सहायक होती है, डबल रोटी बनाने में सहायक होती है। तो यीस्ट डबल रोटी बनाने में सहायक होती है। सेकंड कि पेनिसिलियम
पेनिसिलियम द्वारा पनीर में विशिष्ट सुगंध व स्वाद उत्पन्न होता है। स्वाद उत्पन्न होता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद थर्ड लाभदायक महत्व की बात करें तो भाई जो कवक होती हैं इनका इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। तो कवकों का उद्योगों में महत्व, उद्योगों में किस प्रकार से लाभदायक होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो भाई इनसे विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो भाई कवकों से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और एंजाइम प्राप्त होते हैं, एंजाइम प्राप्त होते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करें इसका भाई पेनिसिलियम का हमने काम बता ही दिया कि पेनिसिलियम का इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। कहाँ पर कि इनसे एक तो चीज़ मतलब पनीर उद्योग में इनका काम लिया जाता है। दूसरा कि जो पेनिसिलियम से सबसे पहले हम बात करें भी एंटीबायोटिक प्रतिजैविक की जो खोज हुई किससे हुई, पेनिसिलियम से ही हुई। तो इससे हमें एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। तो इसका पेनिसिलियम के बारे में लिखेंगे, इसका प्रतिजैविक व पनीर उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो हम पेनिसिलियम की बात करते हैं कि भाई इनसे कौन कौन से कार्बनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। कार्बनिक अम्ल की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलियम ओक्जेलिकम जो होता है, कवक होती है ओक्जेलिकम से हमें ओक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है, से ओक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है भाई। ठीक है, पेनिसिलियम ओक्जेलिकम से कौन सा एसिड प्राप्त होता है, ओक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। इसी प्रकार पेनिसिलियम ल्यूटियम से सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, पेनिसिलियम ल्यूटियम से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, सिट्रिक अम्ल। इसी प्रकार पेनिसिलियम ग्लोकम, पेनिसिलियम ग्लोकम से ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है, से ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी बात करें कि इसका उपयोग एल्कोहल में किया जाता है, शराब वगैरह बनाने में किया जाता है। तो पेनिसिलियम पेटुलम, कवक का नाम है भाई पेनिसिलियम पेटुलम। पेटुलम, ठीक है, इसके द्वारा जेंटिसिल एल्कोहल बनाया जाता है। पेनिसिलियम पेटुलम से जेंटिसिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो यहां तक क्लियर है भाई।